y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक साथ दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ, पहला एक्स स्क्वायर और दूसरा साइन एक्स है, लेकिन ये दोनों फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन में है। तो यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो और उसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अनुसार कहता है कि किसी दोनों में से किसी एक को आप u मानिए और किसी एक को आप v मान लीजिए। आप चाहे तो इसको भी u मान सकते हैं और इसको भी v मान सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हम इसको u मान लिए हैं और इसको v मान लिए हैं। तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नियम दिया है, फॉर्मूला दिया है कि यदि दो फंक्शन u इंटू v के फॉर्म पे हो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन साइन में डालेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि दूसरे को डिफरेंशिएशन साइन में नहीं डालेंगे। प्लस जब दूसरे को डिफरेंशिएशन साइन में डालेंगे तो पहले के कांस्टेंट रखेंगे, मतलब पहले को डिफरेंशिएशन साइन में हम नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले इसी रूल पर इसको बैठाना है। तो पहले को डिफरेंशिएशन साइन में डाले हैं तो दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखे हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएशन साइन में नहीं डालेंगे। प्लस जब दूसरे को डिफरेंशिएशन साइन में रखे तो इस पर पहले को कांस्टेंट कर दिए, मतलब पहले को डिफरेंशिएशन साइन में नहीं डाले। अब देखिए इसमें से अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन को तो डिफरेंशिएट करना नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन में उसको डाले नहीं है। प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो मल्टीप्लीकेशन में यदि फंक्शन रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है और उस फार्मूला पर से बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए ये 11th क्लास में ही आपको पढ़ लेना है, लेकिन थोड़ा रिवीजन के लिए हम इसको बताए आपको। अब चलिए 12th में जो आपको पढ़ना है, दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन में है और इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें भी आप किसी एक को u मान लीजिए और किसी एक को v मान लीजिए, मतलब कि यदि आप इसको u मानना चाहते हैं तो इसको भी u मान सकते हैं, इसको भी मानना चाहते हैं तो इसको भी मान सकते हैं। मतलब किसी एक को u मानिए, किसी एक को भी मानिए। और जो रूल दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट करने का जो नियम दिया है उसी रूल पर बैठाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो नियम है उसके अनुसार पहले को डिफरेंशिएशन साइन में डाले तो दूसरे को कांस्टेंट कर दिए, मतलब उसको नहीं डाले। प्लस अब दूसरे को जब डिफरेंशिएशन साइन में डालते हैं तो पहले को कांस्टेंट कर दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करने दिया है उसमें एक साथ दो फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ cos x क्यूब है तो इसमें दो फंक्शन है, पहला x क्यूब है और दूसरा cos है। तो आप लोग को हम दो फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट करने के लिए, तीन फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट करने के लिए पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। तो जो आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता हुआ है, आपको u भी मान के करते हैं। यदि आप यहाँ उसको यूज कीजिएगा तो ये बहुत लंबा हिसाब बन जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से भी बनाया जा सकता है और हम उसी से अब आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप
दूसरे मेथड को बना रहे हैं तो इसमें देखिए पहला फंक्शन इधर से गिनिएगा, पहला फंक्शन कॉस हो गया और दूसरा फंक्शन आपका एक्स क्यूब हो गया। तो इसको लिखने का रूल देखिए क्या है। सबसे पहले कॉस एक्स क्यूब लिए, कॉस को छोड़ देंगे तो दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब है उसको नीचे कर दिए, कोना कोनी सेम लिखते हैं एक्स क्यूब बाय डी एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस, अब यहाँ देखिए साइन एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ भी आपको दो फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर भी वही नियम लगाइए। इसमें देखिए सबसे पहले पहला फंक्शन साइन हो गया और दूसरा आपका x टू द पावर 4 हो गया। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेगा, साइन x टू द पावर 4 है तो पहले साइन को आप छोड़िए, नीचे x टू द पावर 4 के मतलब दूसरा फंक्शन जो भी होगा, उसके बाद कोना कोनी सेम लिखिए बाय dx हो गया। लिखने के लिए आप सीख गए होंगे, यदि नहीं आप सीखेंगे तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, सीख जाइएगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है। साइन x टू द पावर 4 तो सेम है, x क्यूब का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं 3x स्क्वायर हो गया और देखिए यहाँ cos x क्यूब है तो आप इतना समझिए कि जिस टर्म्स को आप नीचे कर देते हैं उसको मन में आप x समझिए, ठीक है। जितना बड़ा टर्म्स को आप नीचे कर दिए उसको मन में x समझिए। तो cos x इसको पढ़ेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन आप क्या करते हैं, माइनस साइन x करते हैं। तो यहाँ लिए माइनस साइन x के प्लेस पर है क्या, रियल में तो x क्यूब है तो यहाँ x क्यूब रह गया। फिर से एक बार यहाँ समझा देते हैं आपको, जैसे आपको cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो जो टर्म्स को आप नीचे कर देते हैं उसको मन में आप x समझ लीजिए। तो cos x इसको पढ़ेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, माइनस साइन x करते हैं तो माइनस साइन x करते हैं, लेकिन यहाँ पे था क्या x क्यूब था तो x क्यूब रख दिए, x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू साइन x टू द पावर 4 प्लस, अब इधर देखिए इधर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी जिस टर्म्स को आप नीचे कर देते हैं उस पूरे को मन में x समझ लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया आपका साइन x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, cos x करते हैं तो cos हो गया और x का वैल्यू क्या है रियल में, x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 हो गया इंटू x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब इंटू cos x क्यूब हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करके यदि कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखिए ऐसा ही आपको 4 क्वेश्चन हम बनाने के लिए दिए हैं, इसको पहले एक बार अच्छा से देखिएगा, उसके बाद फिर ये चारों क्वेश्चन बना के भेजिएगा हमको। ये सब क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको लिख दिए हैं 1 2 3 4